हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज। फाउंडेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 3, 4 एवं 5 का ईवीएस का समरी देखेंगे। क्लास थ्री फर्स्ट चैप्टर में है पूनम डे आउट, डाल डाल पर और ताल ताल पर। इस अध्याय में जंतु शब्द का प्रयोग कीड़ों, पक्षियों, सरीसृप तथा स्तनधारियों के लिए किया गया है। यानी कि जो भी जीव जंतु छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनके लिए यहाँ जंतु शब्द का प्रयोग किया गया है। इस कहानी में पूनम जो है, इस कहानी का पूनम शीर्षक है, जिससे पेड़ पर कबूतर, गिलहरी और कौवा, बंदर, तितली, चींटियाँ, तोता और कोयले को देखा है। पूनम ने तालाब में बकरी, कछुआ, सारस, मेढक, भैंस, सारस देखा। जंतु अलग अलग जगहों पर रहते हैं। कुछ जंतु पेड़ पर रहते हैं, कुछ जंतु पानी में रहते हैं, कोई जंतु स्थल पर रहते हैं, कोई जंतु जमीन के नीचे रहता है, कोई आसमान में उड़ता है, कुछ जंतु घरों में भी रहते हैं। अब देखते हैं कौन कौन जंतु कहाँ कहाँ रहते हैं। जैसे इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु कौन कौन से हैं? फिश है, क्रोकोडाइल है, फ्रॉग है, मछली, मगरमच्छ, मेढक। ऑन द लीव्स, पेड़ पौधे के पत्तियों पर रहने वाले कीट पतंग कौन सा है? इंसेक्ट, कैटरपिलर, ग्रास हॉपर। कीट, कैटरपिलर और टिड्डा। ऑन द ब्रांचेज, शाखाओं पर, पेड़ पौधे के शाखा पर कौन कौन से रहते हैं? पैरोट, तोता, कौवा, बंदर। इन द स्काई, आकाश में रहने वाले चील, गौरैया और कौवा है। तना में रहने वाले चींटी, टर्टाइल, कछुआ, टर्माइट, दीमक और स्क्विरल, गिलहरी। यह सब जो है कि पौधे के तना में छेद करके रहता है या वहीं पे अपना घर छोटा सा बना लेता है। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर रहने वाले रैट, स्नेक, रैबिट, चूहा, सांप, खरगोश इत्यादि। अराउंड, जमीन के चारों ओर रहने वाले, यानी कि जमीन पर रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली। अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे रहने वाले, जमीन के नीचे जैसे चींटी हो गया, बिल बना के रहता है। रैबिट, चूहा भी रहता है। अर्थवर्म, जो कि केचुआ होता है, जो कि किसानों का मित्र होता है। अगला चैप्टर है 2 नंबर चैप्टर, द प्लांट फेरी, पौधों की परी। यह अध्याय पौधों की जागरूकता पर आधारित है। यानी कि पौधा को हमें सुरक्षा कैसे देना चाहिए, पौधा हमें लगाना चाहिए, वातावरण को हमको कैसे स्वच्छ रखता है, इस सब के जागरूकता के लिए पौधारोपण के लिए जागरूकता है। पौधे जो हैं स्वपोषी जीव हैं। स्वपोषी कैसे हैं? क्योंकि वह अपना भोजन खुद ही बनाते हैं और खुद ही करते हैं, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन को संश्लेषित कर सकते हैं। पौधों में जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वे हमें भोजन, चारा, फर्नीचर यानी कि लकड़ी, रेशे, दवा, मेडिसिन भी कुछ पौधे से बनता है। पत्तियों, तनों, फलों, कलियों आदि का हरा रंग क्लोरोफिल वर्ण के कारण होता है। उसमें क्लोरोफिल में कौन सा वर्ण उपस्थित रहता है? कौन सा वर्ण? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। अब तो हम चलते हैं कि हमारे पौधे से क्या क्या प्राप्त होता है। तो किनकोना से क्यूनोन, कुमीन से स्पेसीज यानी कि मसाला है, जिंडर मसाला है, टर्मरिक मसाला है, चिन्नामैन ये भी मसाला है, क्लोव स्पेसीज मसाला, सैफरॉन मसाला है,
कुन्नैन कुन्नौन। मतलब मसाला में कौन कौन आता है? जीरा है, अदरक है, हल्दी है, दालचीनी है, लौंग है, केसर है, मिर्च है। ये सब क्या होता है? ये सब वो मसाला में आता है। आगे हम लोग देखते हैं तंबाकू। अब तंबाकू जो है कि पौधा से प्राप्त होता है। पान, ये भी पौधा से प्राप्त होता है। चंदन पौधा से प्राप्त होता है। चमेली, लेवेंडर, इत्र, चमेली और लेवेंडर से इत्र प्राप्त होता है, ये भी पौधा से होता है। फलियां और अनाज भोजन पेय पदार्थ के लिए होता है। देखिए, तंबाकू है धार्मिक उद्देश्य में, पान धार्मिक प्रयोजन में खाने आदि के लिए, चंदन तेल इत्र के लिए, लेवेंडर इत्र के लिए, फलियां भोजन पेय पदार्थ के लिए। अब पौधे पौधे दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है जीरोफाइट। जीरोफाइट हम वैसे भाग को कहते हैं जो कि भूमिगत जितने भी भाग होते हैं भूमि के अंदर, वह जीरोफाइट कहलाता है। या सूर्य प्रकाश के अनुपस्थिति में जितने भी भाग पाए जाते हैं वह जीरोफाइट कहलाता है। जीरोफाइट, दीज प्लांट आर ऑल्सो कॉल्ड डेजर्ट प्लांट। एग्जाम्पल, असुमान, ओक, खेजरी, कैक्टस। आवास के आधार पर पौधे को निम्न प्रकारों में विभाजित किया गया है। जीरोफाइट, इन पौधों को रेगिस्तानी पौधे भी कहा जाता है। जीरोफाइट, उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलियन ओक, खेजरी, कैक्टस आदि। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स मतलब होता है जो कि केवल जल में उसका श्वसन होता है। हाइड्रोफाइट्स वे पौधे पाए जाते हैं जो पानी में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जलकुंभी, कमल, मनीवार्ट या मनी प्लांट। तो देखिए, जो हाइड्रोफाइट पौधे होंगे उनका जो है कि तना कोमल होगा और पाइप नुमा होगा, और उसके पत्तियां जो होगी एकदम नर्म मुलायम होती है, और एक लेयर पत्तियां में बहुत सारे रोम छिद्र होते हैं जो कि उसी के माध्यम से अवशोषण करते हैं। हेलोफाइट, हेलोफाइट होता है यानी कि नमकीन जगह पे। हेलोफाइट मतलब होता है नमकीन जगह पे होने वाले पौधे। हेलोफाइट ये नमक सहिष्णु पौधे होते हैं जो मिट्टी में उच्च लवणता के पानी में उगते हैं। उदाहरण है चावल की घास, एस्पार्टिना, समुद्री लेवेंडर, लिमोनिया उसको कहते हैं आदि। हेलियोफाइट, हेलियोफाइट का मतलब होता है पूरा सूर्य केवल धूप में होने वाला। सन स्ट्रोक प्लांट, जो कि सन स्ट्रोक प्लांट होते हैं कौन कौन है? हेलियोफाइट्स। उदाहरण के लिए सॉफ्ट वेलक्रो मतलब होता है कौन? जो हम लोग अभी यूज करते हैं जूता चप्पल में नहीं आता है जो साटने वाला होता है, उसी को वेलक्रो कहते हैं। अगला पौधा चलते हैं साइकोफाइट्स। साइकोफाइट्स आर शेड लविंग ट्री और प्लांट्स। यह जो है ना कुछ छाया में होने वाला बड़ा पौधा के छाया में होने वाला छोटा पौधा होगा उसको साइकोफाइट्स कहते हैं। छाया प्रेमी, छाया प्रेमी में एक और भी आ जाता है जो पान का पौधा होता है, वो भी छाया प्रेमी में आ जाता है। फर्न होता है वो भी छाया पौधा में होता है। हल्दी भी होता है छाया पौधा में। अब आगे चलते हैं, देखते हैं ईपीफाइट्स। ईपीफाइट ये पौधे अन्य पौधों पर उगते हैं। ये मतलब कि यह दूसरे के तना पर अपना आश्रित रहता है। आर्किड हो गया, एस्पोनिस हो गया, माउस हो गया आदि हो। मेसोफाइट, मेसोफाइट वैसे ये पौधे इष्टतम स्थिति में उगते हैं। उदाहरण है नीम, बरगद आदि। यह जो है कि कहीं किसी भी उष्ण हो या बारिशात का मौसम होने वाला हो, जहाँ बारिश लगातार होता है या गर्मी लगातार पड़ता है, वो वहाँ यह सब
लगातार हो जाता है। नीम का पौधा या बनाना बरगद का पौधा हो सकता है, उसमें कोई। अगला आगे चलते हैं। मेसोफाइट्स, यह इष्टतम स्थिति में उगते हैं, वही सेम चीज ही है। आगे पढ़ते हैं। ऊंचाई और दिखावट के आधार पर पौधों को जड़ी बूटी, झाड़ियाँ और पेड़ के रूप में विभाजित किया जाता है। इन तीनों श्रेणियों के पौधों के अलावा दो और प्रकार हैं जिन्हें बढ़ने के लिए कुछ समर्थन की आवश्यकता होती है। उन्हें विशेष रूप से बेल और लता कहते हैं। बेल का मतलब होता है जो क्रीपर्स प्लांट होता है, जो कि नीचे मिट्टी पे लतरता है, और जो कि क्रीपर्स जो प्लांट क्लिम्बर्स जो होगा वह बेल होगा, यानी कि किसी सहारे की आवश्यकता होगा। एक क्रीपर्स होता है जो कि उसको कोई सहारे की आवश्यकता नहीं होता है। चलिए आगे हम पिक्चर देखते हैं। देखिए, ये क्रीपर्स प्लांट्स है, यह है क्लिम्बर्स प्लांट्स। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ जो देख लेते हैं। बेसिल्स, तुलसी के हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। तुलसी या तो हम लोग पूजा पाठ के लिए यूज करते हैं, या तो उसको हम दवा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। पत्तियां कविता जितेंद्र पाल सिसोदिया द्वारा लिखी गई है। यह जो तुलसी के बारे में जो कविता लिखा गया है, पत्तियां जो एक चैप्टर है पत्तियां, वह जो है विजेंद्र पाल सिसोदिया द्वारा लिखी गई है। कलाकार विष्णु चिंचलकर हैं जो कि मध्य प्रदेश के हैं, इंदौर। इनको पत्तियों से चित्र बनाने का भी श्रेय दिया जाता है। सूखे पत्तों का उपयोग करके सुंदर चित्र बनाते हैं। अब अगला चैप्टर हो जाता है वाटर पानी रे पानी तेरा रंग है कैसा। यह कहानी जल संसाधनों और जल थीम जो हमारे एनसीईआरटी में जो थीम है जल, उससे संबंधित यह चैप्टर है। यह कहानी जल संसाधन यानी कि जल में कौन कौन सी साधन से हम जल का उपलब्ध करते हैं और क्या क्या उसका उपयोगिता है, हमें किस तरह उसका संरक्षण करना चाहिए, ये सब के बारे में इसमें जल संरक्षण का जागरूकता के बारे में दिया गया है। उपयोग आधारित, इनके उपयोग संसाधनों एवं उपयोग आधारित है। जल का स्रोत महासागर, झील, कुआं, नलकूप, तालाब, भूमिगत जल, नदी, जलप्रपात, जल धारा, गर्म झरने। पानी का उपयोग कई कामों में किया जाता है, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, नहाना, कपड़े धोना, फसलों की सिंचाई, वाहनों में शीतलक के रूप में, और कारखानों में भी उपयोग किया जाता है। अब पानी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण मिलती है। वाटर जो कविता है ये कौन लिखे थे? जल। अभी हम लोग पतिया के बारे में पढ़े थे पिछले चैप्टर में, जो कि सिसोदिया साहब ने लिखे थे। यहाँ जो है जल कविता जो लिखने वाले थे वो श्री प्रसाद थे। आवर फर्स्ट स्कूल, यानी कि यह भी एक अगला चैप्टर आ जाता है जो कि हमारा स्कूल है। हमारा परिवार हमारा पहला स्कूल है। हमारा परिवार जो है हमारा पहला स्कूल होता है। बच्चा का परिवार जो होता है वह बच्चा के लिए पहला विद्यालय होता है, और उसकी माँ जो होती है वह पहला शिक्षक होती है। क्योंकि परिवार हमें सिखाता है कि समाज में कैसे रहना है, और समाज से जुड़ी सभी प्रकार की अच्छी बुरी बातों को ध्यान रखना है, अच्छी और बुरी बातों को ध्यान रखना है, और जो गलत है उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, और जो सही है उसको एक्सेप्ट करना है। अब हम परिवार के बारे में पढ़ते हैं। परिवार एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है। मानवीय संदर्भ में परिवार रक्त, आत्मीयता और सही निवास से संबंधित लोगों का एक समूह है।
यानी कि परिवार हम वैसे समूह को कहते हैं जिसमें एक ब्लड रिलेशन हो, उसके बाद में एक आत्मा से संबंधित आत्मीयता हो, यानी कि व्यवहारिक भाईचारा हो, और सहनिवास के मतलब एक साथ रह रहे समूह को कहते हैं, परिवार कहते हैं। एक परिवार में सदस्यों के बीच का प्यार, सहयोग, लगाव और देखभाल की भावना मौजूद होनी चाहिए। परिवार समाज का मूलभूत इकाई है, सबसे यही है। बेसिक यूनिट क्या है? सोशल कल्चर। सोशल कल्चर का बेसिक यूनिट क्या है? परिवार होता है। अब परिवार दो प्रकार का होता है, एक ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार, एक न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकल परिवार। ज्वाइंट फैमिली क्या होता है? जिसमें माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची सब लोग होते हैं, वह जो संयुक्त परिवार होता है। और एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, वह एकल परिवार होता है। परिवार का मूल स्वरूप क्या होना चाहिए? मूल स्वरूप क्या होना चाहिए? परिवार का मूल स्वरूप जो है सो संयुक्त रूप से होना चाहिए, ज्वाइंट फैमिली होना चाहिए। अब छोटू का घर एक चैप्टर है। अब घर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसी से संबंधित है। छोटू का घर, यह एक लड़के की कहानी है जिसका नाम छोटू है। छोटू पाइप को सोने के लिए घर की तरह इस्तेमाल करता है। किसका? कौन सा पाइप? ये जो पाइप रोड में बम्मा लग जो कहते हैं, बम्मा पुलिया वाला, उस पाइप को वह छोटू जो है अपने सोने के लिए उपयोग करता है। एक घर का ईंट और पत्थर की संरचना है। एक घर जो है ईंट और पत्थर की संरचना है। एक घर परिवार के सदस्यों को प्यार और देखभाल करने के लिए बनता है। बच्चा टोली भारत ज्ञान विज्ञान समिति है। अब पढ़ना है रैट्स के बारे में, चूहा के बारे में। चूहों की दृष्टि कमजोर होती है। चूहा की दृष्टि कमजोर होती है, लेकिन उसका मजबूत क्या होता है? सूंघने की क्षमता और छूने और स्वाद लेने की क्षमता उसका बहुत अधिक होता है। चींटियां अपनी गंध की सहायता से एक पंक्ति में चलती है। जब चींटी एक आगे वाला जब मेन चींटी होता है वो जब आगे चलता है तो वो अपना एक गंध छोड़ते जाता है, जिस कारण से उसके समूह के सभी सदस्य एक पंक्ति में चलते रहते हैं गंध के सहारे। देखिए अब चूहा है, ये चूहा जो है कि इसका दृष्टि कम होता है, लेकिन इसका जो है कि सूंघने और स्वाद चखने का क्षमता ज़्यादा है। कोई अगर सामान रख दिए हैं तो वो बहुत दूर से ही उसको सूंघ करके पता हो जाएगा उसको कि यहाँ कोई स्वादिष्ट चीज़ है। चींटियाँ देखिए, बचपन में हम लोग बहुत जब लाइन चलता था तब बीच में उंगली रखते थे, हाथ रख करके चींटी को डाइवर्ट करने का कोशिश करते थे, लेकिन वह एक प्रकार का जो अति गंध छोड़ती जाती है, जिससे वह उसका पूरा समूह उसके पीछे पीछे चलते आता है। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में।